राहुल गांधी का वोट चोरी पर सनसनीखेज खुलासा, ईसीआई और सीईसी पर गंभीर आरोप। क्या लोकतंत्र खतरे में है? नमस्कार दोस्तों, विजन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में वोट चोरी को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसे लोकतंत्र पर हाइड्रोजन बम करार दिया। यह मुद्दा न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी तापमान को और बढ़ा सकता है। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल को समझते हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका मुख्य आरोप था कि देश में वोट चोरी का एक संगठित खेल चल रहा है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह एक ऐसी साजिश है जो देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां 6018 वोटरों के नाम सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। खास बात यह है कि यह डिलीशन उन बूथों पर हुई जहां कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत था। उन्होंने एक बूथ लेवल अधिकारी का हवाला दिया, जिसे पता चला कि उसके चाचा का नाम भी लिस्ट से गायब था। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं तो क्या यह लोकतंत्र की नींव को हिलाने की कोशिश नहीं है? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए यह वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र के राजुरा में फर्जी वोट जोड़ने का दावा भी किया गया। राहुल ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है। उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए थे। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को लोकतंत्र के हत्यारों को बचाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ईसीआई ने वोटर डिलीशन की डिटेल देने से मना किया, जो संविधान के खिलाफ है। राहुल ने ईसीआई की प्रतिक्रिया को आपत्तिजनक और अपमानजनक करार दिया और मांग की कि इस मामले की गहन जांच हो। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू जैसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की हालिया वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद आई है, जिसके दौरान उन्होंने इस हाइड्रोजन बम खुलासे का वादा किया था। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी फैक्ट्री का नाम दिया है और दावा किया कि इस खुलासे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आना मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे पर दूसरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते हुए एक फैक्ट चेक जारी किया। ईसीआई का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनकी यह आदत बन गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या राहुल संविधान को समझते भी हैं? दूसरी ओर कांग्रेस और उनके सहयोगी इस मुद्दे पर राहुल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका ने इसे संगठित साजिश बताया और कहा कि ईसीआई इसमें शामिल है।
एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने हाल ही में संसद में हुए वॉकआउट का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी गंभीरता को रेखांकित किया गया। तो क्या यह वोट चोरी का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी तूफान खड़ा करेगा? क्या राहुल गांधी के इन आरोपों से ईसीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा या फिर यह केवल एक राजनीतिक दांव है? इस मामले में अभी और खुलासे सामने आ सकते हैं। हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के दावों में दम है या यह सिर्फ एक सियासी हंगामा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विजन 24 न्यूज के साथ बने रहें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच सबसे पहले। नमस्कार।